अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं उनमें तीन आप याद कर लें, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से एमसीक्यूज आ जाते हैं उसमें। अच्छा, एचबीएल से याद कर लीजिएगा। एचबीएल से ये है कि एटीएम पे वो लगा हुआ था एसी। ठीक है, तो कहीं कोई वहां गया है तो उसको वहां से जो है ना वो लग गया है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो एचबीएल से याद कर लें रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है। इसके अंदर हमारे पास हीमोफिलस आ जाता है मोस्ट कॉमन सीओपीडी के लिए। अच्छा, आवाज मुझे बताइएगा, आवाज नहीं नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट। आ रही है। आओ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ताकि थोड़ा। अभी बताइएगा कि अभी थोड़ी ठीक है। अच्छा चलो, एचबीएल के अंदर ना एच से जो है ये हमारे पास क्या है, हीमोफिलस है। ठीक है, हीमोफिलस, और ये हीमोफिलस जो है ये हमारे पास ज्यादातर आपसे सीओपीडी में पूछेंगे। ठीक है, सीओपीडी के अंदर हीमोफिलस ये कॉज करता है। ठीक है, बी से क्या है, बी से हमारे पास बॉर्डनेला है। ठीक है, बी से हमारे पास है बॉर्डनेला। ठीक है, बॉर्डनेला। ठीक है, और एल से क्या हो सकता है हमारे पास, एसी से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो क्या होता है, एल से हमारे पास क्या आ जाता है, लीजियोनेला। ठीक है, लीजियोनेला ज्यादातर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और लीजियोनेला के साथ हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है, लीजियोनेला जो है वो सोडियम कम कराता है, हाइपोनेट्रीमिया कराता है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, वाटर से लेक वाटर हो गया, एसी के हो गया। ठीक है, ये सब चीजों से जो है वो लीजियोनेला अफेक्ट करता है, और लीजियोनेला सोडियम हाइपोनेट्रीमिया कराता है। ठीक है, तो तीन चीजें हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी में अफेक्ट कर रही हैं, दैट इज द हीमोफिलस फॉर सीओपीडी, बॉर्डिनेला। बॉर्डिनेला के ज्यादा कोई एमसीक्यूज नहीं आए हैं, लेकिन हाँ लीजियोनेला का आपको पता होना चाहिए। लीजियोनेला के टू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट इज के एक वो वाटर के साथ, एक जैसे लेक वाटर हो गया वैसे, या एसी से, या फिर एयर कंडीशन से, या फिर जो है वो हाइपोनेट्रीमिया हो गया है एक पेशेंट को। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, बस उसने ये कहा है कि उसने पानी बस पिया है बाहर का और उसको हाइपोनेट्रीमिया है, तो हाइपोनेट्रीमिया इज ड्यू टू दैट लीजियोनेला इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी में जो है वो ज्यादातर आपसे जो पूछे जाते हैं वो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है ये पूछे जाते हैं कि ये बताएं जी इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तीनों की भी ऑप्शन हो सकती है, या वैसे जो है वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ जोनोटिक्स होते हैं। ठीक है, जोनोटिक्स के अंदर जो है वो आपको पता है, जोनोटिक्स नाम में लिखा हुआ है, जैसे कि जो एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड होंगे उनकी बाइट से हो सकते हैं, उनके फीसिस से हो सकते हैं। ठीक है, तो जोनोटिक्स बाज दफा आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ब्रूसेला एक डॉगी है। ठीक है, डॉग है ब्रूसेला। ठीक है, उसका नाम ब्रूसेला रखा हुआ है जो कि बड़ा फैंसी है। ठीक है, फैंसी डॉग है ब्रूसेला। ठीक है, ठीक है, फैंसी से फ्लॉक से ज्यादा है। Sorry। ठीक है, ब्रूसेला एक डॉग है। ठीक है, उसका वो बहुत फैंसी है, फ्रांसिजेला। ठीक है, इसके अलावा वो दूध पीता है तो पास्चुरेला। ठीक है, पास्चुरेला, वो पास्चराइजेशन करते हैं ना आप मिल्क की। ठीक है, तो वो पास्चुरेला उससे जोनोटिक्स में। ठीक है, और
लास्ट जो है वो है ये। ठीक है, ये जोनोटिक डिजीजेज हैं जो कि हमारे पास आती हैं ज्यादातर। जोनोटिक डिजीजेज आपसे इसी तरह या तो सिर्फ जोनोटिक लिख के पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज में आ जाएगा। तो ब्रुसेला एक फैंसी डॉग है जो कि मिल्क पी रहा है, तो दैट इज द ब्रुसेला, फ्रांसिसेला एंड पास्चुरेला और यर्सीनियम। ठीक है, तो ये जो है वो जोनोटिक्स के अंदर हमारे पास ये वाले आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एंटेरिक सिस्टम आ जाता है। एंटेरिक सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो इन्वॉल्वमेंट किसकी आ जाती है, जीआईटी के लिए। ठीक है, एंटेरिक के अंदर हमारे पास जीआईटी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। उसमें हमेशा याद रखिएगा साल्मोनेला है, शिगेला है, ठीक है, साल्मोनेला, कॉमा डार्यू सीक्वेंस नहीं है ये, शिगेला और इकोलाई। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ज्यादातर जो है वो जो हमारे पास ये फूड पॉइजनिंग के साथ आते हैं, वो किससे आते हैं ज्यादातर फूड पॉइजनिंग के साथ? ओरियस से, ठीक है, ओरियस से, स्टेफ ओरियस से, ठीक है। स्टेफ ओरियस से ज्यादातर फूड पॉइजनिंग के साथ जो एमसीक्यूज आएंगे ना, जो मतलब कि विद इन कुछ मिनट सेकेंड्स ये वो हिसाब होगा और जल्दी वो ईस्ट या 4 इयर्स से आएंगे, ठीक है, 4 आवर्स के अंदर अंदर, 6 आवर्स, हाँ, इस तरह भी, और जल्दी जो ज्यादा जल्दी प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज द स्टेप 4 इयर्स, मोस्ट कॉमनली यही आता है, ठीक है। ये साल्मोनेला, शिगेला, फिर इकोलाई भी बाद में जाके आता है। इकोलाई यूटीआई में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, तो ये याद रखना, इकोलाई यूटीआई में, और स्टेफोरियस जो है वो ये फूड पॉइजनिंग के लिए। और अगर रीहीटेड राइस के साथ फूड पॉइजनिंग आ जाएगी तो उसके अंदर कौन सा आ जाएगा? हाँ, बेसिलस, ठीक है, बेसिलस सेरोलस, ठीक है। तो एंटेरिक के साथ इसलिए ये बताया क्योंकि ये भी आ जाते हैं बाज दफा हमारे पास, साल्मोनेला शिगेला भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आता है दैट इज द स्टेफोरियस, वो ये याद रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास एक एमसीक्यूज भी आएगा जिसमें विद द टाइम स्पैन के साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि कौन से टाइम स्पैन में कौन सा आ जाता है, ठीक है, तो वो उसमें और डिटेल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको पहले रेस्पिरेटरी के बताए थे, तो रेस्पिरेटरी में एच से क्या था? रेस्पिरेटरी में जो इन्वॉल्वमेंट थी ऑर्गेनिजम्स की, उसमें एच से क्या था हमारे पास? एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो सीओपीडी या एपिग्लोटाइटिस हमारे पास जो आता है ना, उसके अंदर हम एच इन्फ्लुएंजा ही कहते हैं, ठीक है, जो हम कह रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, जो एच इन्फ्लुएंजा होता है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरियल होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरिया। इन्फ्लुएंजा अगर इटसेल्फ, अगर आप सिर्फ इन्फ्लुएंजा कहते हैं ना, दैट इज द वायरस, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज बैक्टीरियल, ठीक है। तो जब हम लेरेंजो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस की बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, हाँ, जो हम लेरेंजो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस की बात करेंगे ना, लेरेंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, तो लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस में हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज द पैरा इन्फ्लुएंजा एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके अंदर ये वायरल है, ठीक है। तो पैरा इन्फ्लुएंजा आपने लगाना है अगर लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस की वो बात करें। अगर पैरा पैरा इन्फ्लुएंजा नहीं है देन यू कैन गो टू द इन्फ्लुएंजा, ठीक है, फाइन। तो ये दो चीजें याद रखनी है लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के साथ, पैरा इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो पैरा इन्फ्लुएंजा को प्रेफरेंस देनी है ओवर इन्फ्लुएंजा फॉर लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। लेकिन अगर आपके पास एपिग्लोटाइटिस लाइक थंब साइन पॉजिटिव आ जाता है या सीओपीडी आ जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है,
ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरियल है। ठीक है, आगे चले। नमूनियाज पे अब जाने लगे हैं, तो भी यहाँ तक समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्यूरी तो नहीं है? ठीक है, अच्छा, अब हम नमूनियाज कर लेते हैं। नमूनियाज की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उसके अंदर भी हमने देखना है कि एमसीक्यूज किस तरह आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, ओके। टॉक्सिन्स, एंडो एक्सोटॉक्सिन्स की बात कर रही हैं आप? एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में मिल सकते हैं। एंडो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में बस मिलते हैं। वही स्पेसिफिकली है उसमें बात, तो और कोई उसमें और कोई स्पेसिफिकली आपसे कुछ नहीं पूछेंगे एंडो एक्सोटॉक्सिन्स का। हाँ, लेकिन जब और एक टेबल है रफी के अंदर, वो आपने करना है स्टेफिलोकोकस, और उसका उसके अंदर वो लिखा हुआ है एक्सो एंडोटॉक्सिन्स का। और इसमें इसमें कुछ खास एमसीक्यूज नहीं आता, लेकिन हाँ उसके साथ वो आएगा। और उसमें ना ये है कि एंटेरोटॉक्सिन तो वही होगा ना जिसमें, एंटेरोटॉक्सिन वही होगा जिसमें आपका जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एंटेरो हेमरेजिक वो होगा जिसमें ब्लीडिंग साथ में, ठीक है, हेमरेजिक से, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग आएगी उसके अंदर, वो एंटेरो हेमरेजिक उसको कह देंगे। तो ये अपने नेम से ही टॉक्सिन्स एसोसिएटेड है। ठीक है, तो वो ज्यादा वरिड उसमें इतना ज्यादा डीपर डाउन मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको एंडो एक्सो की ही वो करना है तो कर दो, डेफिनेशन यही है वो। बस याद कर लो कि एंडोटॉक्सिन्स किस किस के हैं, एक्सो किस किस के हैं। और एंटेरो हेमरेजिक अगर लिखा हुआ है या हेमरेजिक लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि उसके साथ ब्लीडिंग आएगी। और अगर एंटेरो सिर्फ लिखा हुआ है तो एंटेरोटॉक्सिन है। जैसे ई कोलाई का बार दफा पूछ लेते हैं तो उसमें एंटेरोटॉक्सिन आ जाता है जिसमें जीआईटी ट्रैक इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। हाँ, मैं आपको नमूनियाज करा दूंगी। अच्छा अच्छा, नमूनियाज कर लेते हैं। अच्छा, जो स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास नमूनिया है, एक तो इसका जो शेप आती है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की, ठीक है, ये लेंसेट शेप्ड होता है। ठीक है, लेंसेट शेप्ड होता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, लेंसेट डिप्लोकोकाई कह नहीं है जो भी। ठीक है, लेंसेट डिप्लोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, फाइन। और इसके अलावा रस्टी कलर इसका आता है। ठीक है, रस्टी कलर, रस्टी ब्राउन कलर,
ठीक है, ये लिखा हुआ आ सकता है बाज दफा, या रस्टी कलर भी हाली लिखा हुआ आता है। ठीक है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्टेप्टोकोकस निमोनिया का एक एमसीक्यू खास तौर पे जो आता है वो ये कि एक तो उसको निमोनिया हो गया, और दूसरा ना उसकी मेमोरी पे कोई इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसको प्रीवियसली कोई चीजें भूल गई है, वो भी स्टेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, वो ये याद कर लें, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है। ठीक है, तो दो चार चीजें जो स्टेप्टोकोकस निमोनिया के साथ है, लेंसेट, डिप्लोपिया, डिप्लोकोकाई, ठीक है, रस्टी कलर, रस्टी स्पूटम, हाँ, रस्टी कलर स्पूटम, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो मेमोरी के साथ एसोसिएशन थोड़ी बहुत आती है, वो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की आती है। ठीक। उसके बाद हमारे पास जो स्टेफलोकोकस है, उसके अंदर हमारे पास जो ये स्ट्रेप्टोकोकस का हो गया, जो स्टेफलोकोकस है उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो येलो पिगमेंट आता है, या गोल्डन येलो पिगमेंट भी बाज दफा लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो येलो हाली लिखा हुआ है या गोल्डन येलो। ठीक है, गोल्डन येलो पिगमेंट या येलो पिगमेंट बाज दफा लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों इन्वॉल्वमेंट होती है विद स्टेफलोकोकस। ठीक है, स्टेफलोकोकस के अंदर जो स्पूटम आता है हमारे पास गोल्डन येलो या येलो कलर का आ रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्टेफलोकोकस है, ये मोस्ट कॉमन नॉन सोशो सोशो हाँ, नॉन सोशोकोमियल जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जिसे कह सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास जो है वो स्टेफोरियस है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है ना वो स्टेफलोकोकस है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो निमोनिया होता है। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड मोस्ट कॉमन, या ये भी एमसीक्यूज बार दफा आ जाता है। और गोल्डन येलो पिगमेंट है या येलो पिगमेंट है, ठीक है, ये भी हमारे पास स्टेफलोकोकस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया, और ये जो हो गया वो स्टेप्टोकोकस हो गया, और ये स्टेफलोकोकस हो गया। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज विद स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफलोकोकस आएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं दैट इज विद द सूडोमोनास एरिगोनोजा। सूडोमोनास एरिगोनोजा जो है, इसके अंदर हमारे पास ब्लू ग्रीन या ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ग्रीनिश पिगमेंट अगर लिखा हुआ है तब। ठीक है, सूडोमोनास एरिगोनोजा है, ग्रीनिश स्पूटम, हाँ। और इसके अलावा ब्लू ग्रीन भी आ जाता है बाज दफा। ठीक है, सूडोमोनास एरिकिन हो जाता है, ब्लू ग्रीन भी बाज दफा आ जाता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन या ग्रीनिश। ठीक है, तो ये जो आता है ये हमारे पास पिगमेंट सूडोमोनास एरिगोनोजा के साथ आता है। फिर इसके बाद वेंटिलेटर जो एब्सेस होती है वो सूडोमोनास एरिगोनोजा से है। वेंटिलेटर, अगर वेंटिलेटर पे है पेशेंट और उसके बाद उसको एब्सेस भी डेवलप हुई है तो वो भी सूडोमोनास एरिगोनोजा से होती है। ठीक, स्टेफलोकोकस के साथ। हाँ, ग्रीन पिगमेंट भी इसी का ही आता है, ये सूडोमोनास का। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड स्टेफ के साथ। ठीक है, और वेंटिलेटर एब्सेस अगर रिलेटेड है तो एब- हाँ, वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट हो और उसके बाद कोई एब्सेस वगैरह, तो उसमें सूडोमोनास एरिगोनोजा आ जाता है। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स अगर आ रही है लंग्स के अंदर वेंटिलेटर के बाद। ठीक, फिर ब्रोंकेक्टेसिस आएगा या सिस्टिक फाइब्रोसिस आएगा, उसमें भी सूडोमोनास आएगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें अपने पास, क्या है, ब्रोंकेक्टेसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ब्रोंकेक्टेसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ब्रोंकेक्टेसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में ना अगर अर्ली स्टेज की बात करें तो वहां पे हमारे पास स्टेप 4 आ सकता है। लेकिन ज्यादातर ब्रोंकेक्टेसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको एमसीक्यू, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज नॉट द अर्लीस्ट स्टेज। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो तभी होती है जब ब्रोंकेक्टेसिस भी हो और बाकी सारे सिम्टम्स भी हो,
तो अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाती है तो हाँ मोस्ट प्रिसाइसली हमारे पास सूडोमोनास ही बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रोंकिक्टेसिस में अर्ली स्टेज का स्पेसिफिकली पूछ ले तो उसके अंदर स्टेप ओरियस है। सॉरी यार, मेरा गला जो है, हाँ मैं पी लूंगी। सॉरी। अच्छा तो नमूनियाज में यही था। अच्छा, कम्युनिटी एक्वायर्ड में स्टेप्टोकोकस है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास स्टेफ्लोकोकस है। वेंटिलेटर के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक हो रही है दैट इज सूडोमोनास। ब्रोंकिक्टेसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए सूडोमोनास। ब्रोंकिक्टेसिस की अर्ली स्टेज के लिए हमारे पास स्टेफ ओरियस। ठीक है। मेमोरी लॉस के लिए स्टेप्टोकोकस नमूनिया। रस्टी कलर, रिवाइज करा रही हूँ, रस्टी कलर के लिए स्टेप्टोकोकस। येलो पिगमेंट के लिए स्टेप्टोकोकस। ग्रीन पिगमेंट, ब्लू ग्रीन स्पूटम के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, सूडोमोनास। ठीक है। अल्कोहलिक के लिए, डायबिटीज के लिए क्लिप्ज़ाला। ठीक है। एटिपिकल नमूनिया हमारे पास माइकोप्लाज्मा। एटिपिकल नमूनिया माइकोप्लाज्मा। ठीक है। एटिपिकल नमूनिया के अंदर हमारे पास माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब सूडोमोनास के जैसे ब्लू ग्रीन है ना, तो बाज दफा फ्लोरिसेंट दिखा हुआ आएगा, फ्लोरिसेंट पिगमेंट, तो वो भी सूडोमोनास है। ब्लू ग्रीन, ग्रीन, फ्लोरिसेंट, सूडोमोनास। तो ये तीन चार लफ्ज हैं, सूडोमोनास के आगे ही बेशक लिख ले कि ये अक्सर ही आ जाते हैं सूडोमोनास के रिलेटेड। ठीक है। येलो ग्रेनुल्स जो है एटिपिकल माइकोप्लाज्मा। येलो ग्रेनुल्स, सल्फर ग्रेनुल्स, जो येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स है दे आर एक्टिनोमायोसाइट्स। ठीक है। ग्रेनुलेशन विद, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस, एक्टिनोमायोसाइट्स। ग्रेनुलोमा विद सुपरेशन, नोकार्डिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो इसमें आ जाते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है। नहीं, ये वाला नमूनिया मैंने नहीं पढ़ा। नमूनिया इन अर्थक्वेक, ये किधर एमसीक्यूज आया डॉक्टर सलान? अर्थक्वेक का भी कोई नमूनिया है? पता नहीं। ये मैंने एमसीक्यूज ही पढ़ा, अर्थक्वेक में कौन सा नमूनिया हो सकता है? आज तक वैसे मैंने ये अर्थक्वेक का नमूनिया नहीं पढ़ा। ओ नाइस। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये कंफर्म है तो शेयर करने का। अच्छा, बिल्डिंग डिमोलिश के अंदर। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ना सीक्वेंस एक आता है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी के, उसमें और एक सीक्वेंस हमारे पास आता है मेनिंजाइटिस का। तो ये याद रखिएगा कि जो स्प्लीनेक्टमी है उसमें जो एक एसपी है वो हाई कर रहा है अनम को। ठीक है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी स्ट्रेप्टोकोकस सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन करता है, फिर हेमोफिलस करता है और फिर नाइजेरिया मेनिंजाइटिस करता है। ठीक है। और जो मेनिंजाइटिस है उसमें जो है, वो
एसपी अनम, एसपी को अनम हाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वो दो सीक्वेंस है आपके पास, एसपी हाई एनम इन पोस्ट प्लीनेक्टमी सीक्वेंस है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आपके पास पोस्ट प्लीनेक्टमी में स्टेप्टोकोकस से होगा, फिर एच इन्फ्लुएंजा से और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस से, ठीक है। और जो एसपी अनम हाई है, ये पोस्ट में ये मेनिंजाइटिस का सीक्वेंस है, जिसके अंदर सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है, फिर नाइजेरिया और फिर एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। मैं न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स की बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास एनएम, एनएम से एनएम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, वो एनएम से एनएम से एनएम बना दिया ना उसको, ठीक है। तो एसपी हाइनम, ठीक है, तो उसमें जो है वो पोस्ट प्लीनेक्टमी सीक्वेंस है, और एसपी एनम हाई से जो है वो हमारे पास क्या सीक्वेंस है, मेनिंजाइटिस का, ठीक है। न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स की बात नहीं करी, बाकी जितने भी आप मेनिंजाइटिस देखते हैं उसमें तकरीबन यही सीक्वेंस आता है, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजा आता है, ठीक है। और पोस्ट क्लिनेक्टमी में ऊपर वाला सीक्वेंस आता है। तो ये सीक्वेंस अपने पास रख ले, लिख लें, ये ही सीक्वेंस आपने याद रखना है, और इसी सीक्वेंस से एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायरिया के साथ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बाज दफा हमारे पास डायरिया के साथ हमारे पास मल्टीपल एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। डायरिया के अंदर हमारे पास क्या है, क्या क्या आ सकता है। एक एमसीक्यू तो हमारे पास आता है कि डोनट शेप्ड सिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और से आप सुन लें, डोनट शेप्ड सिस्ट है और वाटरी डायरिया है, और जो पेशेंट है वो थाईलैंड से होके आया हुआ है, ठीक है। डोनट शेप्ड सिस्ट है, वाटरी डायरिया है और थाईलैंड से होके आया हुआ है। तो दैट इज द क्रिप्टोस्पाइरोडोसिस, ठीक है। क्रिप्टोस्पाइरोडोसिस, जिसके अंदर हमारे पास ज्यादातर जो थाईलैंड से पेशेंट्स होके आए हैं उनको एचआईवी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो इन्फेक्शन वाइज अगर हमसे पूछते हैं तो एचआईवी, दूसरा अगर एचआईवी एड्स नहीं है, इन्फेक्शन वाइज नहीं पूछ रहे, वो डायरिया के हिसाब से पूछ रहे हैं, डोनट सिस्ट बता रहे हैं, तो उसके अंदर क्रिप्टोस्पाइरोडोसिस, ठीक है। एक बात याद रखें, क्रिप्टोस्पाइरोडोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज आ जाता है फ्लास शेप्ड अल्सर का, ठीक है। फ्लास शेप्ड अल्सर में हमेशा याद रखना है एमीबिएसिस, फ्लास्ट शेप्ड अल्सर एमीबिएसिस, ठीक है। फ्लास्ट शेप अल्सर डायरिया के साथ एमसीक्यूज आ सकता है, एमीबिएसिस। पियर शेप बायलोब न्यूक्लियाई क्रीसेंट शेप, ठीक है। पियर शेप्ड बायलोब न्यूक्लियाई, फ्लास्ट शेप्ड अल्सर से याद रखना है एमीबिएसिस। हाँ, फ्लावर शेप सेल्स थे सेरिबेलम में होते हैं, अच्छा। अच्छा छोड़ो, उसको छोड़ो, अभी सेरिबेलम बीच में लाना। अच्छा, पियर शेप्ड बायलोब न्यूक्लियाई क्रीसेंट शेप, बायलोब्ड और पियर जो है दैट इज द गियार्डिएसिस। क्रीसेंट शेप, पियर शेप, बायलोब्ड न्यूक्लियाई, गियार्डिएसिस, ठीक है। लिख लो, क्रीसेंट शेप, पियर शेप, बायलोब न्यूक्लियाई, गियार्डिएसिस, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डायरिया है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, क्या हो सकता है। डायरिया है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, वेट लॉस है, मोर प्रिसाइज, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, वेरी गुड, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। डायरिया है, पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। फिर डायरिया है और लंग इन्फेक्शन है, डायरिया है,
लंग इन्फेक्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्योंकि पेनक्रियाज वगैरह का भी प्रॉब्लम हुआ होता है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में डायरिया है और लंग इन्फेक्शन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये एक एक दो दो चीजों से आपने पिक करना है। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके पास स्वेट क्लोराइड टेस्ट का पूछ लेंगे, क्लोराइड चैनल ओपनिंग होगी, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रेवलर्स डायरिया है। ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया इकोलाई। ठीक है, ट्रैवलर्स डायरिया इकोलाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ट्रैवलर्स डायरिया के लिए। फिर उसके बाद इकोलाई और कहाँ कहाँ है? इकोलाई यूटीआई में इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली एक्टिव वुमेन है, अगर उनमें यूटीआई हो जाए तो इकोलाई है। और दूसरा कौन सा है? सेप्रोफिटिकस। फिर एक्टिव मेल है जिनका डिस्चार्ज भी आ रहा है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लेमेडिया है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन के हिसाब से है उसमें है। ठीक है, तो कौन सा है? यूटीआई, इकोलाई यूटीआई के लिए, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल यूटीआई के साथ प्रेजेंट कर रही है तो इकोलाई। दूसरे नंबर पे क्या है? सेप्रोफिटिकस। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर वो बोलते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है और उसके अंदर मैं ये कह देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव कोकाइज है और वो भी आगे से कोगुलेज नेगेटिव है, तो उसके अंदर आप सेप्रोफिटिकस की तरफ डायरेक्टली चले जाएंगे, फिर आप इकोलाई पे स्टे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा मेल है। ठीक है, जो उसका जो है वो एक्टिव मेल है जिसके डिस्चार्ज में जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो उसको जो है वो क्या है? क्लेमेडिया का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो क्लेमेडिया। ठीक हो गया। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। नमाज ब्रेक ले लें अब आप लोग। ठीक है, ताकि अभी काफी वैसे चीजें हैं डिस्कस करने वाली। अभी करें या फिर बाद में करें? रफी की क्लास भी है। हम्म। हाँ, मैं मुझसे आज थोड़ा सा लिखवा रही हूँ कि ये एमसीक्यूज में जो आएंगे। ठीक है, अच्छा अभी ये वाला रिवाइज करके ना, एक दफा जो आपके पास डबल ए में लिखा है उसको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव है हमारे पास, माइक्रो लाइक बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और ये सारी है। आगे माइक्रो हमारे पास कब है? नेक्स्ट में हमारे पास माइक्रो कब है? नहीं तो फिर हम तब पे कर लेंगे, बाकी डिस्कस एकदम सारा हमारा पर्टनाइज हो जाएगा उन तक बहुत ज्यादा। आगे नहीं है? अच्छा, 2 दिन टेस्ट करती है। हाँ। हाँ, नहीं तो वैसे 2021 को भी 20 नहीं नहीं, एक दिन तो अगर 2 दिन सर ने, नहीं तो 2 दिन सर ने टेस्ट के कर दिए हैं तो उसके अंदर माइक्रो का फिर भी एक दिन तो बचेगा कि नहीं? नहीं, चलो ये है कि ऑन को ऑन को तो जो है वो गलती को ठीक ना करवाए। हाँ, सैटरडे। अच्छा नहीं, कल असल में मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। कल तो मेरी कॉल है तो इसलिए कल के लिए मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा।
अच्छा ओके। उन्होंने एक दिन ऊपर वो ले आए हैं थॉरैक्स और नीचे से उसमें एब्डोमेन में वो ले आए हैं, ठीक है सही है fine। चलो नहीं ठीक है। रिकॉर्डिंग से हाँ। नहीं रिकॉर्डिंग्स मेरी पुरानी भी पड़ी हुई है वैसे, माइक्रो की कोई ऐसा इशू तो नहीं है, वो तो आपको मिल जाएंगी। आप लोग ऐसा करना अभी, इतने मैंने मेजरली काफी आप लोगों को वैसे अभी बैक्टीरियोलॉजी कर लो, वो मैं आपको लेदर से कराऊंगी डॉक्टर जारा। वो ना एनाटमी का वीक स्टार्ट हो जाता है, तो एनाटमी में ना डॉक्टर फरहत आ जाती हैं, वो एनाटमी कराती हैं आप लोगों को। हेड एंड नेक भी सारी कराएंगी, तो उसमें वो उसमें करना है ठीक है। हाँ वो लेदर से आपकी हेड एंड नेक की एनाटमी वगैरह होगी, उस पर ये वर्ड ना हो आपको, ठीक है। अच्छा इसमें ना आप लोग ऐसा करें कि एटलीस्ट आप बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, पैरासाइटोलॉजी और माइकोलॉजी, ठीक है, चार चैप्टर्स हमारे पास माइक्रो में लैंड करते हैं, ठीक है। इनके जो ये क्विक हिंट्स हैं, ठीक है, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी, इनके ये जो क्विक हिंट्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे, एमसीक्यूज में फिर हमारे जो चीज रह गई हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे 100 एमसीक्यूज, हाँ डबल ए से, ठीक है, डबल ए से। आप लोगों ने एक काम बस कल के दिन के लिए ये करना है, जो मैंने लिखवाए हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। और दूसरा ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी इसमें हैं जो कि वायरोलॉजी माइकोलॉजी में लैंड करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी वायरोलॉजी और माइकोलॉजी के क्विक हिंट्स इन्होंने पहले ही लिखे हुए हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्विक हिंट्स के अंदर, ठीक है। 2 पेज हैं बस वो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या रिवाइज, आप लोगों ने बस ये रिवाइज करना है एक दफा, ठीक है, डबल ए से। उसके बाद हम संडे को क्लास जो कंडक्ट करेंगे उसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगी, ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा कि ऑलमोस्ट इतने कर लेंगे कि जो चीजें रह जाए जाए वो कंप्लीट हो जाए एक दफा, ठीक है। क्योंकि हमने चारों टॉपिक्स कवर करना है तो हमारे पास दिन नहीं है चारों टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो वो जो है वो उस तरह हम कवर कर लेंगे, फाइन, ठीक है। तो इसको इस तरह रिवाइज एक दफा कर लीजिएगा, और वो उसमें से वो उसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा पहले एक दफा, ठीक है। ओके, सही है। चलो ठीक है। हाँ 5 बजे, क्योंकि संडे को देख लेते हैं, संडे को तो पहले भी रख सकती हूँ, संडे को जल्दी, हाँ संडे को जल्दी ले लूंगी, वो कोई नहीं है। असल में बाकी वीक डेज के अंदर थोड़ा सा होता है, संडे को तो जल्दी भी कंडक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं, 3 बजे ही कर लेंगे संडे को। ठीक है ओके फिर, अल्लाह हाफिज, बस पढ़ने टाइम जा रहा है।